हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी मैथ बाय एलपीटी। एक पेपर को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? सही स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। कितना ही हार्डवर्क कर लो, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है तो पेपर क्लियर नहीं होगा। उसी सीरीज में सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वांट की प्रिपरेशंस को लेके, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 डूज एंड डोंट्स इन आईपी मैथ क्वांट कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट इज कि क्या क्या गलतियां होती हैं, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एस्पिरेंट क्या क्या गलतियां करता है और वो गलतियां कैसे रिपीटेड ऑर्डर में चलती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं और ऐसी उनको सुधारने के लिए क्या 5 डूज होंगे, तो वो हमको क्या करने हैं आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि सर इन सारी चीजों के बारे में बात करनी क्यों है ऑलवेज, कि भाई क्या जरूरत है सर इसके बारे में बात करने की। तो देखो बेसिकली होता क्या है, एज अ न्यू एस्पिरेंट कोई एक बंदा है जो कि नया नया प्रिपरेशंस करना चालू हुआ, उसे नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें जोश होता है शुरुआत में, अब वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, वॉट एवर ही गेट्स और वॉट एवर रैंडमली चल रहा है, एकदम रैंडमली चल रहा है, उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं है। तो एक सही स्ट्रैटेजी देना जरूरी होता है। तो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ कंपैरिजन मैटर्स। इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिस इज रियली वेरी बेनिफिशियल। तो अब मैनी एस्पिरेंट्स फोकस ऑन द क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हाँ ये होता है, लोग क्या करते हैं एक दिन में कहते हैं कि 100 क्वेश्चन लगाते हैं सर हम क्वांट में। अब वो 100 क्वेश्चन लगाते हैं, पता चला 80 तो सेम ही थे। तो बेसिकली क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं। आप कभी क्वांटिटी के पीछे मत भागो। आप 100 क्वेश्चन के आप 30 क्वेश्चन करो, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे करो जिसमें आप 15 नए कंसेप्ट सीखो। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सबसे मेजरली एक गलती देखी है मैंने बच्चों में कि मैक्सिमम गलतियां क्या करते हैं, हमेशा ये वाली कि क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, बहुत सारा कुछ किया, लेकिन उससे लर्निंग हुई कुछ भी नहीं। तो दैट्स व्हाई सच वीडियोस मैटर्स। A strategic mindset can save time and boost accuracy. Yes. अब आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगी तो आप एक सही माइंडसेट के साथ काम करोगे, तो यू विल नो कि कहां पे हिट करना है, तो वो जानना जरूरी है रादर देन जस्ट गोइंग फॉर रैंडम एक्शंस। तो वो जरूरी है, इसलिए सच काइंड ऑफ वीडियोस मैटर करने हैं। लर्न व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर आईपी मैथ क्वांट। जस्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मुझे ये पता होगा कि मैं क्या क्या गलतियां कर सकता हूं, तो मैं वो गलतियां नहीं करूंगा ना, कम से कम नई टाइप की गलतियां करूंगा। तो दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग लर्निंग रादर देन जस्ट गोइंग फॉर कि मैं उस गलती को जबरदस्ती करता रहूं। तो आज मैं आपको वो गलतियां पहले से बता देता हूं, आप ये गलतियां करोगे तो ताकि आप वो गलतियां ना करो और उसको अवॉइड कर सको, ताकि आपकी जो सक्सेसफुल जर्नी है और आप एक अच्छे आईएम में हो वहां पे पहुंच सको। इज दैट क्लियर? आई थिंक सो। बात समझ में आई सबके? चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली गलती के ऊपर। तो सबसे पहला होता है मास्टर बेसिक कंसेप्ट। दो डूज क्या है, बेसिक कंसेप्ट को करना चाहिए। डोंट्स क्या कहती हैं, इग्नोर द बेसिक। हाँ ये होता है मास्टर बेसिक। अब लोग क्या सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू एस्पिरेंट है या व्हाटएवर जिसने जो तैयारी कर रहा है, वो क्या करता है, बेसिक क्वेश्चंस पे जाने की बजाय वो क्या करता है, एडवांस क्वेश्चन पे जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से उसने सबसे सुन रखा होता है कि इंदौर या कोई भी एग्जाम है वो ना टफ क्वेश्चंस पूछेगा, तो तू तो क्या कर, टफ क्वेश्चंस की प्लानिंग कर, तू तो क्या टफ क्वेश्चंस ट्राई कर। तो वो डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस ट्राई करने जाता है। अब वो टफ क्वेश्चन ट्राई करने तो चला जाता है, लेकिन होता क्या है, उससे वो टफ क्वेश्चंस बनते नहीं है। वो 10 क्वेश्चन 2 घंटे में करता है और उसमें भी 10 के 10 डाउट में रह जाते हैं। तो दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव साइकोलॉजिकल डिप्रेशन काइंड ऑफ होने लग जाता है उससे। वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ गिल्ट में चला जाता है, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखिए। दूसरा, जो कर पाते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें आ गया, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट भूल जाने की वजह से कितनी बार एग्जाम में ऐसा होता है, बहुत बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं पूछता वो एडवांस बेसिक पे पूछ लिया, तो पता चला बेसिक तो आता नहीं, एडवांस सीखने चले गए। तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट पे सबसे पहले ध्यान दो। तो बेसिक टॉपिक्स पहले हो जाने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज, रेशियोज, इक्वेशंस। तो परसेंटेज क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरी क्वांट में कहीं ना कहीं काम आता है। रेशियोज का भी सेम हाल है। इक्वेशंस जरूरी क्यों है, अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन पूरी क्वांट में कहीं ना कहीं इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। वर्ड प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आएगी, तो उसको बनाने के लिए इक्वेशंस का सीखना जरूरी है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियोज एंड इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, जो टेबल्स होती है, टेबल्स आपको आनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब्स आपको आनी चाहिए। ये कहां हेल्प करते हैं, ये आपके बेसिक बिल्डअप में हेल्प करेंगे, और आपका बेसिक बिल्डअप जितना अच्छा होगा आपका उतना आगे का भी अच्छा काम चलता जाएगा, तो आप दूसरे एडवांस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज अ डू। तो पहली डू क्या है,
आपको हमेशा अपने बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आठ डोंट्स क्या है, फंडामेंटल, कि आप अपने इग्नोर नहीं करोगे इस चीज को। तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, डोंट की तरफ जाते हैं, डू की तरफ कम जाते हैं। जो डू की तरफ जाएगा वो सक्सेसफुल होगा, जो डोंट की तरफ जाएगा वो आपको पता ही है फिर क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद इट। याद रखिएगा बेसिक इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं बेसिक की बात करता हूं तो बेसिक से मेरा मतलब होता है सबसे पहला आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होने चाहिए, पहला तो ये जरूरी है। दूसरा, आपके बेसिक टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, इक्वेशंस, ये आपको आने ही चाहिए। तो मेरा बेसिक का मतलब हमेशा इनसे ही रहेगा। या फॉर एग्जांपल अगर मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है बेसिकली, तो टाइम एंड वर्क में क्या करूंगा, मैं पहले इसके बेसिक क्वेश्चंस लगाऊंगा, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वंस। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दैट। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के बेसिक क्लियर करा कर फिर उसके बाद में एडवांस क्वेश्चंस पे जाए, ये याद रखिएगा। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस पार्ट कि बेसिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और ये गलती नहीं करनी है कि बेसिक छोड़ के एडवांस पे जाओ। मैं जाके सबसे पहले मॉडर्न मैथ्स पढ़ रहा हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहा हूं, नहीं, पहले अरिथमेटिक अच्छी करो, फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे जाओ और अच्छी अच्छी चीजों पे जाओ। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट दूसरी जो डूज एंड डोंट्स है, अब प्रैक्टिस एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, तो दैट इज नॉर्मल की एक बात है कि आप बहुत सारे फॉर्म्स तो भरोगे, आप आईपी मैट के सारे फॉर्म्स भरोगे, यू विल बी गोइंग फॉर द सीयूटीज आल्सो, यू विल बी गोइंग फॉर द अदर एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो। तो ये तो पक्का हो गई, ये तो बात तो फिक्स है। अब क्या होता है, हम सबको क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कैसे करते हैं कि सर क्वांट तो देखो सब में आएगी, सर एलआर तो सब में आएगी, इंग्लिश तो सब में आएगी सब में, लेकिन लेवल चेंज हो रहा है, ये बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर एनपैट और आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईपी मैट के हिसाब की, तो ये गलत है। और आपको आईपी मैट प्रिपेयर करना है और आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूटी के हिसाब से, तो ये गलत होता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। इफ यू आर टारगेटिंग योर आईपी मैट, तो आपकी प्रिपरेशंस आईपी मैट के हिसाब से होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, आईपी मैट है तो भाई आप आईपी मैट के लेवल की प्रिपरेशंस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, इंदौर रोहतक के एज मैट के, ठीक है। अब जैसे कोझीकोड आ गए तो कोझीकोड के भी प्रीवियस ईयर का पेपर जो अभी होगा तो वो लगाओ, या यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एक्यूरेट मॉक्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक्यूरेट मॉक्स इनका इस्तेमाल करिए, तो दैट वुड बी क्वाइट गुड, दैट वुड बी क्वाइट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप ये करते हो तो इस चीज से क्या होगा, आप आईपी मैट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, आप एनपैट की तैयारी करो तो एनपैट के हिसाब से पेपर लगाओ। तो बेसिकली यही होगा, आप ऐसा मत करो कि आईपी मैट इक्वल्स टू एनपैट नॉट इक्वल्स टू सेट। भाई ये याद रखिएगा, आईपी मैट कभी भी एनपैट के पेपर के बराबर नहीं है और कभी भी सेट के बराबर नहीं है। तो इसलिए प्लीज फॉर्मेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग है, पेपर का पूछने का तरीका भी बहुत अलग है, पेपर के लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अलग है। यहां पे अगर आईपी मैट की बात करूं तो इट ऑलवेज आस्क फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट अगर मैं एनपैट और इनकी बात करता हूं तो ये तो हमेशा इजी टू मॉडरेट चलते हैं। तो वहां पे वो एक इजी सेगमेंट में जा रहा है और यहां पे ये मॉडरेट से डिफिकल्ट सेगमेंट में जा रहा है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इसको बात को समझना पड़ेगा। जो दूसरी मिस्टेक, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये है, सब क्या करते हैं एक जैसी प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशंस अकॉर्डिंग टू योर गोल्स होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक सो क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो सेकंड डू इज क्लियर एंड सेकंड डोंट आपको भी पता चल गया। गोइंग फॉर द थर्ड, बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी टुगेदर। बहुत जरूरी है जो मैं आपसे कह रहा था, बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी टुगेदर। अब क्या होता है, लोग क्या मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर इंदौर के पेपर में तो कैलकुलेटर आता है ना, तो सर स्पीड पे क्यों ध्यान दूं? सर टेबल्स को याद करके क्या मिल जाएगा जिसको मेरे ध्यान देने की जरूरत है? तो बेटा याद रखिएगा, इंदौर के पेपर में कैलकुलेटर आता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन रोहतक और जिपमैट में तो नहीं आता। अब क्या करोगे? अब मैं दूसरी बात करता हूं, इंदौर के पेपर में अगर आप 17x13 करना है और उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अपनी कैलकुलेशंस को तेज करिए, अपना मेंटल मैथ्स को बढ़ाइए, ताकि आप मेंटली किसी चीज को सॉल्व कर सकें। आपने देखा होगा बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो एकदम ही मुंह जोड़ी ऐसे ही कर लेते हैं, मुंह पे ही सारी की सारी वो जो भी जोड़ना वो जोड़ लेते हैं। तो हमको उस लेवल की काइंड ऑफ प्रिपरेशंस करने नहीं है कि हम किसी भी चीज को क्या करें, उस लेवल तक लेके जाए, हमारी मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो उनकी मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है उन लोगों की, हमको भी वही करना है। तो हमको मेंटल मैथ्स स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होता है, टेबल्स याद करनी है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, ये सारी की सारी चीजें हमें आनी चाहिए, तब जाके हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी होगी। याद रखिएगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ऑल द पेपर्स, द सारे पेपर, जितने भी पेपर दोगे, गेम स्पीड एंड एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा है। अगर आप रोहतक की बात करते हो तो मैं तो पूरा कहता हूं कि गेम्स स्पीड का ही है,
ठीक है। इंदौर में अगर आप कैलकुलेशंस में गलतियां करोगे तो एक्यूरेसी कैसी रहेगी? तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होगी आपको हर एक पेपर में। तो इस बात को समझ जाइए, हर एक पेपर की रिक्वायरमेंट है ये। तो आपको टेबल्स अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेंटल मैथ्स को अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और डोंट्स क्या है भाई? कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अपनी कैलकुलेशन शुरुआत से ही कैलकुलेटर डिपेंडेंट मत बनाओ, अपनी प्रैक्टिस को कैलकुलेटर डिपेंडेंट मत बनाओ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, दिस वाज थर्ड। गोइंग फॉर द फोर्थ वन, मॉक्स को डिटेल में एनालाइज करो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, मॉक्स देते जा रहे हैं। मैंने बच्चों से बहुत मिला हूं जो कि क्या कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं। सर अच्छा मॉक्स दे रहे हो, क्या हुआ मॉक में? कि सर मॉक तो दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। रिमेंबर, एक 2 घंटे का मॉक को अगर आप दे रहे हो तो उसके सिर्फ एनालिसिस में अगर सही से एनालिसिस किया जाए तो उसमें 3 घंटे लग जाते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, वो क्वेश्चन सही क्यों हुआ, अच्छा उस क्वेश्चन को छोड़ा क्यों, उस क्वेश्चन को छोड़ने के कारण क्या क्या थे, क्या मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आता था या टाइम टेकिंग ज्यादा था। तो इन सारी चीजों का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमेशा मॉक का एनालिसिस ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मॉक का हर एक का एनालिसिस करिए और साथ ही साथ में अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए, लॉग्स बनाइए अपनी गलतियों का कि मैं कौन से टॉपिक में क्या गलतियां कर रहा हूं। अच्छा मेरे को तो मेंसुरेशन बहुत अच्छे से आता है, पता चला मेंसुरेशन की गलतियां हो रही हैं हमेशा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा था, पता चला कोऑर्डिनेट की गलतियां हो रही हैं। तो ये चीजें एनालाइज करके पता चलेगी आपको क्या गलती कर रहे हो। टॉपिक अच्छे से आता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसे समझ नहीं पाते कहां गलती कर रहे हैं। तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन दिस पार्ट। तो इसलिए हमें क्या करना है, लॉग्स को मेंटेन करना है, हमारे एरर्स को मेंटेन करना है कि भाई क्या क्या हमारी गलतियां हो रही हैं, और वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। जबरदस्ती ये गलती ना करें, बहुत सारे मॉक्स लगा रहे हैं और कोई भी एनालिसिस ना कर रहे हैं। तो ये इसको अवॉइड करना है और वो हमें हमेशा करनी है। चलिए, गोइंग फॉर द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। तो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लो। कैसे कि जिनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस मोड में रखते हैं, ठीक है। जिनके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, आने चाहिए, मैं ये मना नहीं करूंगा, लेकिन उनको आप ध्यान से रखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई कहता है कि सर एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करूं, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले डीआई और एलआर अच्छी कर लो, क्योंकि लास्ट के 5 क्वेश्चन कभी भी डीआई आ सकती है, कभी भी एलआर आ सकती है। तो डीआई की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन डीआई के, 5 4 20 यानी 20 मार्क्स तो वही हो गए। इन द सेम वे फॉर द एलआर। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर कहूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमेशा आएंगे, तो भाई ये क्वेश्चन अगर हमेशा इनमें से कोई दोनों में से एक आना है तो मैं दोनों की प्रैक्टिस को नहीं कर लूं, तो ये होगा मेरा स्मार्ट वर्क। वैसे ही टॉपिक्स को समझिए कि किन के टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा चल रही है, तो मैं क्या कर लेता हूं, उनको ज्यादा करता हूं। जैसे अगर मैं इंदौर की बात करूं तो आई वुड एडवाइज यू कि आप मॉडर्न मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एडवांस मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तो दैट वुड हेल्प यू आउट। तो यहां पर इन सारी चीजों पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो मास्टर द टॉपिक्स विद द हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक के साथ मास्टरी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जिसके टॉपिक्स की वेटेज ही कम है उसको ज्यादा ध्यान दे रहे तो वो गलती ना करें। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जिनके क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ट्रेंड के हिसाब से चलिए, ट्रेंड क्या कह रहा है उसके हिसाब से आगे देखिएगा। आई थिंक सो क्लियर है। तो आपको 5 जो मिस्टेक्स है वो आपको पता चल गई कि क्या क्या होती है, डूज एंड डोंट्स, क्या क्या हमको करना है और क्या क्या नहीं करना है। एक बोनस टिप और है आपके लिए, याद रखिएगा, हमेशा याद रखें कि वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं अपना, कि आप हर हफ्ते क्या क्या कर रहे हैं एक लॉग बुक के अंदर लिखें कि हाँ इस हफ्ते मेरे को ये करना है। काइंड ऑफ शेड्यूल एक तरीके से आपका, ताकि आपको ये बता रहे कि आपने क्या क्या करा है और क्या क्या करना है, टॉपिक्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं। अगर आप कोई मॉक दे रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी क्या रखती है, टाइम टेकन पर क्वेश्चन में क्या रह रहा है मॉक में वो देखिए, और मिस्टेक लॉग बना के रखिए। तो ये सारी चीजें, ये बोनस टिप है मेरी तरफ से, याद रखिएगा। दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। आपको समझ में आए 5 डूज एंड डोंट्स जो हमको करने हैं और जो हमको नहीं करने हैं। हमको अगर पेपर क्लियर करना है तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो राइट स्ट्रैटेजी जो होती है वो रैंडम प्रैक्टिस से ज्यादा सही होती है। आप कुछ भी उठा के कर रहे हो, दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको नहीं सक्सेसफुल बनाएगा। सक्सेस कब मिलेगी, जब आपकी स्ट्रैटेजी राइट होगी। तो आपको हमेशा अपनी सही स्ट्रैटेजी के ऊपर ज्यादा हिट करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी एकदम गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो मेरे को चाहिए उससे ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो उस पर मेरे को ज्यादा ध्यान देकर रखना है। तो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस। तो प्लीज
आपको आज की बात समझ में आई? 5 डूज एंड डोंट्स फॉर इन आईपी मैट क्वांट, तो प्लीज रिमेंबर इट। हाँ, आई थिंक सो यू वुड लाइक द वीडियो। आपको ये समझ में आया होगा स्ट्रैटेजी आईपी मैट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वी हैव ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस इन दिस रिगार्ड्स ऑल्सो, कि हम और वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी से स्मूथ और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके पास हो पेपर क्लियर करने के लिए। आई थिंक सो वी आर क्लियर विद दिस। ओके, तो इधर से मैं अब आपको बाय कहूंगा, ठीक है। तो फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट प्लीज 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 आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें आईपी मैट बाय एलपीटी। थैंक यू।